हेलो एवरीवन, दिस इज़ द रिवीजन सेशन जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, रिवाइज करने हैं वर्ड्स। मैंने सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में लगा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार स्पीड पे चलानी है वीडियोस एंड क्विक रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो वर्ड्स आगे आपको वही आएंगे जो पहले आपने करे हैं, बस आपको चेक करना है कि वेदर यू आर एबल टू मेमोराइज ऑल द वर्ड्स और नॉट। ठीक है, तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहें और अपने आप को एनालाइज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज डेलिनिएट। अब देखो, कभी भी वोकैबुलरी को ना इतना नहीं सोचना यार कैसे वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, बिकॉज उसके ना वर्ड के अंदर ही लिखा होता है, उसका मीनिंग तो अंदर ही होता है। अब जैसे ये वर्ड है आपके पास, दैट इज द डेलिनिएट। क्या है ये? दिस इज योर डेलिनिएट। तो इसमें ना एक वर्ड आ रहा है बीच में, दिस वन, दैट इज लाइन। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? लाइन। तो मतलब अगर आप कोई बाउंड्री बना देते हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे स्कूल टाइम में, पता नहीं आप करते थे कि नहीं, पर वी यूज टू डू, सम टाइम फाइट हो जाती थी ना बेंचमेट के साथ, तो हम ना एक लाइन लगा देते थे कि ना तूने इससे आगे ना अपना सामान नहीं रखना है, ये लाइन लगी इधर मेरी वाली साइड, इधर तेरी वाली साइड। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। डेलिनिएट मीन व्हेन यू ड्रॉ लाइन, व्हेन यू ड्रॉ अ बाउंड्री टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो डेलिनिएट मतलब क्लैश के टाइम नहीं होगा, ये कभी भी हो सकता है। आप जब भी ऐसे बाउंड्री दे रहे हो किसी चीज़ को, स्क्वायर शेप में दे रहे हो, रेक्टेंगुलर शेप में दे रहे हो, ट्राइंगुलर शेप में दे रहे हो, मतलब एक तरह से आप उसको क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ठीक है, उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट दिस बिलोंग्स टू यू। तो दैट इज योर डेलिनिएट। डेलिनिएट मीन्स आउटलाइन समथिंग विद बाउंड्री। ठीक है, तो लाइन से याद रख लेना है इसको। देन सेकेंड वर्ड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड एज वेल, इफ आई से fascinating instead of interesting, that would be better too। ठीक है, इंटरेस्टिंग को हम fascinating भी बोल सकते हैं। सो सेकेंड वर्ड इज, दिस इज योर सेकेंड वर्ड, दैट इज द ऑब्सिक्यूअस। ठीक है, ऑब्सिक्यूअस मतलब क्या करना है, आप ना अब क्या बन रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट बन रहे हो। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये ना ज़्यादा ही ओबीडियंट बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, जितना है नहीं। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द आईज एज वेल, बहुत ही कनिंग नेचर लग रहा है। ठीक है, सो ये बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे बोल रही हूँ मैं, ना कि जज कर रही हूँ। ठीक है, सो इट्स ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है कि व्हेन यू ट्राई टू बिकम मोर ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव डिग्री, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है आप उससे ज़्यादा ओबीडियंट बन रहे हो। ठीक है, जितनी ज़रूरत है ही नहीं तो आपको उतना ओबीडियंट बनने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, दैट इज़ योर ऑब्सिक्यूअस, एज यू कैन कंपेयर दिस इन द पिक्चर टू। अगला जो वर्ड है तो दैट इज़ योर पॉप्सिकल। पॉप्सिकल वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। आपने पिक्चर से आपको याद हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। दिस इज योर पॉप्सिकल, दैट इज पीस ऑफ फ्लेवर्ड आइसक्रीम ऑन अ स्टिक। पॉप्सिकल। ठीक है, पॉप्सिकल मतलब एक ऐसे पॉप्सिकल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पॉप्सिकल मतलब एक आइसक्रीम होती है जो स्टिक के ऊपर होती थी, फिर आप खाते रहते हो उसको, एंड में वो जो स्टिक होती है उसको कुछ तो साइड में फेंक देते हैं, कुछ डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, दैट इज योर पॉप्सिकल। पॉप्सिकल मतलब a piece of flavored or ice cream on a stick. So instead of saying that give me ice cream like this, just say I want this popsicle. ठीक है, then fourth word is that is incongruity. Incongruity मतलब जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया पे फिट नहीं बैठती। फॉर एग्जाम्पल आप शादी में जा रहे हो। ठीक है, शादी में जाते टाइम ना आपने क्या किया, आप क्या पहन के चले गए, लोअर एंड टी शर्ट। ठीक है, सो दैट्स अ इनकॉन्ग्रिटी। मतलब आपको शादी में जाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए ना, नॉट दैट पजामा एंड टी शर्ट। ठीक है, तो दैट इज इनकॉन्ग्रिटी व्हेन यू डू समथिंग विच डोंट फिट एट द पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे ये पिक्चर दिखाई हुई है ना, यहाँ पे सारे मॉडर्न बन के आए हुए हैं, ये बाबा जी बदन क्या बन के आ गए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ और ही पहना है। तो मतलब इस एरिया के अकॉर्डिंग, अमेरिका की कोई पिक्चर है ये, लेट इट बी, बट यहाँ पे क्या है, ये जो ये पर्सन है ना ब्राउन कलर की ड्रेस में, तो सराउंडिंग में किसी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने, ये भाई साहब पता नहीं क्यों ऐसे कपड़े पहन के आ गए। ठीक है, तो दैट इज इनकॉन्ग्रिटी। तो आगे से अगर आपको शादी में जाना होगा तो प्रॉपर कपड़े पहन के जाने हैं जो शादी में फिट करें। ठीक है, इनकॉन्ग्रिटी वाली एक्ट नहीं करनी है, तो इनकॉन्ग्रिटी। ठीक है, फिर आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता ही है, पोर्शन या सेगमेंट किसी चीज़ का। जैसे पिज़्ज़ा मंगवाते हो, उसमें 8 स्लाइस होते हैं, खाने वाले 7 हो, अब लग जाओगे डिवाइड करने की, जो खाने वाले तो 7 हैं, अब एक बंदे को 8, टोटल 8 हो गए ना अगर स्लाइस, तो आप क्या बोलोगे, एक पीस से ना हम सारे एक एक बाइट ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन मीन्स व्हेन यू मेक पोर्शन ऑफ समथिंग, व्हेन यू मेक सेगमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो दैट इज योर
फ्रिक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वर्ड। एक बार हम इनको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज डेलिनिएट। डेलिनिएट मीन्स व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन। ऑब्सिक्यूअस मीन्स व्हेन यू ट्राई टू बी मोर ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव डिग्री। जितनी ज़रूरत नहीं है आप उससे ज़्यादा बन रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज़ योर पॉप्सिकल। पॉप्सिकल मतलब जब जो आइसक्रीम होती है ना एक स्टिक के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, पॉप्सिकल। फिर आता है इनकॉन्ग्रिटी। आप शादी में जा रहे हो लोअर और टी शर्ट के अंदर, विच इज़ अ इनकॉन्ग्रिटी। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पोर्शन और सेगमेंट। सो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आई नो लगे हैं, बिकॉज ये डेली लाइफ में हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज गलिबल। गलिबल, सारे ही गलिबल होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद थोड़े समझने लगते हैं चीज़ों को। गलिबल मतलब जो बहुत इजीली किसी को भी ट्रस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे ये पर्सन खड़ा हुआ है, इसने क्या देखा, गलिबिलिटी टेस्ट। आपको क्या करना है, $100 डालने अंदर, आगे से पता नहीं क्या गिफ्ट देंगे ये, डोंट नो, बट इस पर्सन ने क्या किया, डाल दिए $100, ठीक है। तो ही इज गलिबल, इसने इजीली ट्रस्ट कर लिया इस गलिबिलिटी टेस्ट को, ठीक है। तो डोंट बी अ गलिबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट देन ट्रस्ट पीपल, ठीक है। तो किसी को जो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसे पीपल, उनको क्या बोल देते हैं, गलिबल। सो वी हैव डन लॉट ऑफ वर्ड्स अर्लियर, दैट इज द गाइल, गाइललेस। सो ट्राई टू मेमोराइज दीज वर्ड्स एज वेल कि उनके क्या क्या मीनिंग्स थे। उसके बाद आता है दैट इज रेटिसेंट। रेटिसेंट, मैं तो बिल्कुल रेटिसेंट नहीं हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जो रेटिसेंट हो, मतलब ऐसे पर्सन जो बहुत कम बोलते हैं, मतलब उनको ये होता है कि ठीक है काम की बात करी, दैट्स ऑल। और नेचर है, इसको हम क्रिटिसाइज भी नहीं करते, बट कुछ तो होते हैं जो बोलते ही नहीं है, ठीक है। वो तो फिर डेफ उस वाली कैटेगरी में आ जाएगा ना। तो उसको छोड़ दो आप अभी। रेटिसेंट क्या हुआ, जो बहुत ही कम बोलते हैं। कईयों ने तो क्या किया, जिप ही लगवा ली अपने लिप्स पे कि हमें बोलना ही नहीं है जी, ठीक है। सो ये मजाक में था, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। तो ये पर्सन क्या बन गए, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब जो कि बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज योर रेटिसेंट। देन थर्ड वर्ड जो है दैट इज द सोमिन क्यू। सोमिन क्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये क्यू से आप याद रख सकते हो, क्यू का मतलब ही क्या होता है, स्पीच, मतलब बोलना। तो सोमिनी, सोमिनी को आप याद रख लो सोना, ठीक है। सोमिनी को आप याद रख लो किससे, सोने से। किससे, सोने से। तो जो सोते टाइम बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सोमिनी क्यू, ठीक है। तो पर्सन हु स्पीक्स इन स्लीप, तो उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज सोमिनी क्यू। उसके बाद आता है दैट इज़ द प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब आप जितने भी बच्चे अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे लेक्चर को देख रहे हो, देन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी विथ फुल प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब जब भी आप कोई चीज़ करते हो विद होल हार्ट। जैसे ये पर्सन जो है यहाँ पे दिखाया हुआ इन द इमेज, ये पढ़ाई कर रहा है। क्यों कर रहा है पढ़ाई, बिकॉज इसको अपने फिजिक्स, इट सीम्स टू बी अ फिजिक्स, या दिस इज अ फिजिक्स। तो इनको क्या करना है, अपनी जो, इट सीम्स लाइक अ फिजिक्स बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, लेट इट बी। जो भी है, ये पर्सन क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बिकॉज इसको अपना करियर बनाना है, जो कि रिलेटेड है किससे, दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी। तो प्रोपेंसिटी मीन्स व्हेन यू डू समथिंग विद होल हार्ट, कि मुझे बस करना है तो करना है, पूरे दिल से करना है, ठीक है। देन फिफ्थ इज गस्ट। गस्ट मतलब जो चीज़ बहुत ही फास्ट हो। आई कैन से एयर इज़ वेरी गस्ट, मतलब एयर बहुत फास्ट है, या विंड इज़ वेरी गस्ट, ठीक है। व्हेन समथिंग इज़ वेरी फास्ट, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा लगी, लो जी फाइल फुल के सारे पेजेस उड़ गए, ठीक है, बिकॉज विंड जो था बहुत ही गस्ट था, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर ऑल द वर्ड्स इन दिस वे। सो फर्स्ट वर्ड एक बार रिवाइज कर लो, गलीबल। गलीबल मतलब ऐसा पर्सन जो इजीली दूसरे पीपल को ट्रस्ट कर लेता है, ठीक है। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही कम बोलते हैं। देन सोमिनिक्यू, सोमिनिक्यू मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं, रात को नींद में बोलते हैं, ठीक है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मीन्स व्हेन यू डू समथिंग विथ होल हार्ट। देन गस्ट, गस्ट मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी फास्ट। अब एक बार क्या करना है, आप इनको नोट भी कर लेना एंड साथ में एक बार खुद रिवाइज करना, ठीक है। बोल बोल के रिवाइज करना, 2-3 बार आप एक ही दिन में बोल लोगे ना, और एक बार कल सुबह कर लेना, तो आप देखोगे कि आपको ये वर्ड जो है वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज 5 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है, दैट इज द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, ठीक है।
रेजिलियंस मतलब ये आपकी इनर कैपेसिटी होती है कि आप कैसे किसी भी डिफिकल्टी से बाहर आए हो, ठीक है, किसी भी टफनेस से कैसे बाहर आए हो। जैसे ये पर्सन यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया, ही इज हेल्पिंग द अदर वन बिकॉज ही नो दैट इसको आते हुए कितनी डिफिकल्टी हुई थी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दैट इज योर रेजिलियंस, दैट इज योर कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, कि आप कैसे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आए। देन सेकेंड वी हैव डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब जो चीज़ जो है वो आपको क्या कर रही है, हार्म कॉज कर रही है, ठीक है, दैट लाइकली टू कॉज यू हार्म। जैसे पिक्चर में दिखाया है, फीमेल इज, दिस इज आई थिंक मदर ऑफ द चाइल्ड, एंड ये क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है। तो फीमेल जो मदर है उनके लिए तो ये हार्मफुल है ही, बट दिस इज डिट्रीमेंटल फॉर द चाइल्ड एज वेल, ठीक है। तो इस बच्चे के लिए भी ये क्या है, detrimental. So that is your detrimental, that is harmful, something which causes harm. So we can say that smoke can be detrimental for both who is smoking and for those who are sitting along with that person. After that we have third word, that is a scorch. स्कॉच इज लाइक अ फॉर्मेंट। फॉर्मेंट हमने बहुत पहले वर्ड एक करा था, एक लेक्चर में करा हुआ है, अगर वो आपको याद है तो आप इसको बिना देखे ही इस लाइन को बोल सकते हो। तो फॉर्मेंट मीन्स समथिंग दैट कॉज लॉट ऑफ ट्रबल और हार्म, ठीक है। सो इट्स लाइक अ डेट्रीमेंटल टू, बट दिस इज अ सिचुएशन, ठीक है, कि कोई ऐसी एक्ट करना जिससे दूसरे पर्सन को भी हार्म हो सकता है, सो ट्रबल। सो आई कैन से कि डेट्रीमेंटल और स्कॉच क्या है, एक दूसरे के क्वाइट सिनोनिम्स है, ठीक है, बिकॉज दोनों ही क्या कॉज कर रहे हैं, दैट इज योर हार्म। तो आप यहाँ पे देखो दोनों वर्ड्स को, तो ये भी हार्म कॉज कर रहा है और ये भी हार्म कॉज कर रहा है। सो वी कैन रिमेंबर दीज टू वर्ड्स टुगेदर, दैट इज द डेट्रीमेंटल एंड स्कॉच। मतलब कोई चीज जो कि क्या कर रही है, हार्म कर रही है, ठीक है। तो स्कॉच को आप यहाँ पिक्चर में देखो, पिक्चर में क्या दिखाया है, एक डॉग दिखाया है, बहुत ही एग्रेसिव है। अब आपने क्या किया, आपने जाके ना उसकी पूंछ खींच दी। अब आपने क्या किया, यू हैव क्रिएटेड ट्रबल फॉर योर सेल्फ, ठीक है, यू हैव मेड द सिचुएशन डेट्रीमेंटल एंड या यू कैन से स्कॉच एट द सेम टाइम, ठीक है। तो डेट्रीमेंटल एंड स्कॉच बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। फोर्थ वर्ड इज इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव के लिए मुझे पिक्चर लगाना इम्पेरेटिव नहीं लगा। सो व्हाट यू रियलाइज फ्रॉम द पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट इम्पेरेटिव वर्ड के लिए मुझे पिक्चर लगाना इम्पेरेटिव नहीं लगा। मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच नीड्स अटेंशन और एक्शन, समथिंग मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव। बट इम्पेरेटिव के लिए मुझे पिक्चर लगाना इम्पेरेटिव नहीं लगा, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है। देन फिफ्थ इज अल्ट्रा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तक तो ठीक होता है, जब आप पेट्रियाटिक हो वहाँ तक ठीक होता है। जब आप अल्ट्रा पेट्रियाटिक हो जाते हो ना, तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी यहाँ पे, आगे ना याद कौन है, आई होप सबको याद आ गई है, हिटलर जी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा नेशनलिज्म। जब अल्ट्रा नेशनलिज्म वाली सिचुएशन आती है ना, तो क्या हो जाता है, दैट कैन बी chaotic sometime, ठीक है। सो इट्स गुड टू बी पेट्रियाटिक, आई एम ऑल्सो पेट्रियाटिक, बट अल्ट्रा नेशनलिज्म इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रियाटिज्म, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड का, दैट इज द रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स व्हेन यू हैव कैपेसिटी दैट हाउ टू रिकवर फ्रॉम द डिफिकल्टी, मतलब आपके अंदर इतनी टेंडेंसी आ गई है दैट आपको पता है मुझे डिफिकल्टी से कैसे निकलना है, ठीक है। कॉवर्ड नहीं बोलते इन पर्सन्स को, मतलब इनको पता है कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। देन डेट्रीमेंटल और स्कॉच, इनको इकट्ठे कर लो, लाइक अ फॉर्मेंट विच कैन कॉज हार्म, जो कि हार्मफुल सिचुएशन कॉज कर सकता है, जो कि ट्रबल कॉज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, डेट्रीमेंटल एंड स्कॉच बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। देन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब समथिंग दैट डिमांड्स अटेंशन और एक्शन, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे इम्पेरेटिव। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब when you are having extreme nationalism that promote interest of one state or the people above all others, ठीक है। सो आई होप आज के वर्ड्स भी आपको पसंद आए होंगे, आई नो आए हैं। सो अगर आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड यस, डू रिमेंबर वन थिंग कि जब भी इन वर्ड्स को कर लेते हो ना, एक बार खुद स्क्रीनशॉट तो आप ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लो, तो स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, बट एक बार ट्राई करना है कि खुद से लिखने हैं पहले, ठीक है। फिर जो भूल जाओगे वो एक बार समराइज कर लेना स्क्रीनशॉट से, ठीक है। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज होरी। होरी, अरे तुम्हारे बाल ग्रे और वाइट हो रही, ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रख लेना, थोड़ा फनी हो गया ये, हो रही। हो रही मतलब ग्रेश वाइट, ठीक है। तो कोई भी चीज़, चाहे बाल है,
ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो कि ग्रेश कलर की है, ठीक है, ग्रेश और वाइट का मिक्सचर्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, होरी। अरे तुम्हारे तो बाल होरी हो क्या बोल सकते हो, होरी हो रहे हैं, मतलब होरी मतलब ग्रेश और वाइट हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स होरी। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव टुडे इज मिसनॉमर। इसके लिए मैंने पिक्चर लगाना इम्पैरेटिव नहीं समझा, और पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको इम्पैरेटिव का मीनिंग भी पता है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे यहाँ पे मिसनॉमर का जो पिक्चर लगाना था, आई डेंट फील दैट इट्स इम्पैरेटिव, ठीक है, बिकॉज मिसनॉमर, मिस से आपको पता लग रहा है कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है, नॉमर से मतलब लग रहा है नेम को अगर थोड़ा बोलोगे ना नॉम, तो नेम, ठीक है, तो व्हेन समथिंग और समवन डोंट हैव अ एप्रोप्रिएट नेम, तो ठीक है, व्हाट हैपन कि जहाँ मैं काम करती हूँ तो वहाँ पे क्या होता है ना, कई बार जैसे एक्चुअल नेम होता है सोनिया, ठीक है, और ना उसका एलियस जो होता है ना, मतलब निकनेम जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, कालू। कैन यू मतलब रिलेट टू नेम्स, सो इट्स मिसनॉमर। और कई बार तो ऐसे होता है कालू उसका रियल नेम होता है एंड कैंगरू इज द एलियस, ठीक है, तो मतलब कोई पर्सन जिसका अप्रोप्रिएट नेम ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिसनॉमर, ठीक है। एलियस हो गया आपका फेक नेम, मतलब वो जान के रखा होता है, और मिसनोमर मतलब जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। जैसे मैं अगर किसी का नाम रख दूँ, क्या रख दिया मैंने, KZXV, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, दिस इज़ अ ऑर्डर ऑफ द, मैंने क्या किया, मैंने लिया कोई है जिसका नाम है विली, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया KXVY, ठीक है, तो KXVY इट इज़ नॉट अ एक्यूरेट नेम। अगर मैं बोलूँ इसका कोई मीनिंग है, तो डू यू हैव मीनिंग, नो। तो मिसनॉमर मतलब जब किसी का अप्रोप्रिएट नेम ही नहीं होता, मतलब उसका कोई मीनिंग निकालोगे ना तो तुम मीनिंग ही नहीं आएगा उसका, तो दैट इज़ योर मिसनॉमर। और एलियस इज फेक नेम, ठीक है। देन थर्ड वर्ड इज दैट इज जिंजरली। जिंजरली के लिए भी मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, बिकॉज यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो, ऐसे क्या मतलब होता है इसका, ये इसका मतलब होता है कि टेक कॉशन, आगे खतरा हो सकता है, टेक कॉशन। तो जिंजरली का क्या ही मतलब होता है, जिंजरली बोल लो, द सिचुएशन इज जिंजरली, या सिचुएशन इज कॉशियसली, ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो बी केयरफुल, इन शॉर्ट व्हेन यू हैव टू बी केयरफुल। सो इट्स लाइक अ जिंजर। अगर जिंजर को आप ऐसे खा लो कच्चा, आपने एक बाइट लगाई और खाते जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो दैट्स अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू बी कॉशियस। फिर अगला जो वर्ड है दैट वी हैव इज बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब होता है टू डिस्कस, टू डेबिलिटेट, टू फ्रेल। तो कोई भी ये ग्रुप है यहाँ पे जैसे, ठीक है, ये कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो दे आर बेंडिंग एट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो बेंडिंग मतलब इन शॉर्ट किसी टॉपिक पे जब डिस्कशन हो रही है, किसी टॉपिक के ऊपर जब डेबिलिटेशन हो रही है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, दैट इज बेंडिंग। अगला आता है दैट इज द मैंगल। मैंगल मतलब बोलते हैं क्या मैंगलिंग कर दी है, मैंगलिंग मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही मिसमैनेज्ड है, मतलब प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है, तो मैंगल। तो जैसे कईयों के हेयर मैंगल होते हैं, कईयों का बेडिंग जो होता है वो सुबह से शाम तक मैंगल ही रहता है, ठीक है, तो इट्स अ मैंगल। जैसे यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया है आपको, ये वाली पिक्चर, इसमें दिखाया है कि ये पेड़ जो क्या है एक दूसरे के साथ बहुत ही मैंगल हो रखे हैं, बहुत ही मिसमैनेज्ड हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का, दैट इज द होरी। अरे तुम्हारे बाल होरी हो रहे हैं, होरी मीन्स समथिंग विच इज ग्रेश एंड वाइट। देन मिसनॉमर, मिसनॉमर मीन्स व्हेन someone और something don't have appropriate name, जब किसी चीज़ का कोई appropriate name नहीं होता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिसनॉमर। जिंजरली मतलब जिंजर खा लिया, पागल हो क्या, थोड़ा केयरफुल रहो, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है, तो जिंजरली मीन्स केयरफुल, कॉशियसली। देन बेंडिंग, बेंडिंग मीन्स टू डिस्कस, टू डेबिलिटेट, when you are discussing on a particular topic, that is we are bending. एंड देन मैंगल, मैंगल मतलब कोई चीज़ जो कि बहुत ही मिसमैनेज्ड है, ठीक है, बहुत मैंगल हो रखा है। तो कहीं बोलते नहीं है कि यार कुछ भी ठीक नहीं चल रहा लाइफ में, जो रोते रहते हैं हर टाइम, तो उनका मतलब क्या होता है, अरे लाइफ में बहुत ही मैंगलिंग चली है, अभी मत पूछ, ठीक है। सो इट्स लाइक समथिंग यू कैन पुट इन ऑर्डर टू रिमेंबर द वर्ड्स इन अ बेटर वे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज 5 वर्ड्स। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, तो अगर लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज ग्रेवर। ग्रेवर की मैंने पिक्चर नहीं लगाई है बिकॉज ये आपके पास पिछले लेक्चर में आया था सीरियस के नाम से। आपके लिए मैंने एक वर्ड डाला था सीरियस, ठीक है, उसमें पिक्चर भी थी, एक आदमी था ऐसे बहुत सीरियस था, ठीक है, तो दैट्स सीरियस। सीरियस तो सीरियस के नाम से था और वहाँ पे सिनोनिम पूछे थे,
तो सिनोनिम में वहाँ मैंने लिखा था पेंसिव और ग्रेवर. सो आज का जो वर्ड है दैट इज ग्रेवर. ग्रेवर मतलब समवन हु इज़ वेरी पेंसिव, समवन हु इज़ वेरी सीरियस. सो मैं तो सीरियस सिचुएशन कभी नहीं बोलती. आई यूज टू से इट पेंसिव. मुझे पेंसिव वर्ड बहुत पसंद है. बट येस, यू शुड बी अवेयर अबाउट द ग्रेवर टू. ग्रेवर का क्या मतलब होता है? दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस. एंड सेकेंड वर्ड दैट वी हैव इज राइवलरी. ये तो ना हर घर की कहानी है राइवलरी. ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज में भी हम यही वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको पॉलिटिकल टॉपिक लिखना है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लैश और इंस्टेड ऑफ सेइंग फाइट यू कैन राइट राइवलरी. ठीक है, ये फर्दर इसके सिनोनिम्स बोल सकते हैं. फ्यूडिंग, फ्यूडिंग आपने काफ़ी सुना होगा. फैक्शन, कलह भी बोलते हैं हिंदी में. कलह बोलते हैं, कलह मत पाओ. सो इट्स लाइक दैट. राइवलरी मतलब लड़ाई हो जाती है. अरे भाई बहन में तो चला ही रहता है ये, रोज़ में 2-3 बार तो होती है. जैसे मैं और मेरा भाई ना फाइट करते थे. मतलब बहन के साथ भी होती थी कभी कभी, पर भाई के साथ ज़्यादा होती थी. फिर हम बोलते थे कभी बात ही नहीं करनी है, पूरी लाइफ में बात नहीं करती थी. तो 2 मिनट के बाद क्या आएगा, याद ही नहीं रहती थी कि अच्छा हमारे बीच तो राइवलरी हुई थी. नहीं रहती याद. फिर बात करने के बाद हंस हंस के बोलेंगे ओहो हमारी तो लड़ाई भी हुई थी ना, फिर याद आता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग यू कैन को रिलेट राइवलरी. सो इट्स लाइक अ क्लैश. कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज होता है. एंड फ्यूडिंग, फैक्शन, ऑल आर द नेगेटिव वर्ड्स. देन थर्ड इज केटर. केटरिंग से याद रख लो, केटरिंग क्या होती है. आए खाने की याद आ गई मुझे. तो मुझे अभी भूख भी लगी है तो मेरे को केटरिंग से केटरिंग वही याद आ रहा है खाने का. ठीक है, सो जैसे आंटी जी लेके जा रहे हैं प्लेट एक, ठीक है, खाने की चीज़ें इसमें. तो केटर मीन्स टू सर्व. सो इट्स नॉट ओनली द फूड सर्विंग, इट कैन बी सर्विंग टू द नेशन. तो यू कैन से केटरिंग टूवर्ड द नेशन. सो मतलब केटर का मीनिंग ही क्या होता है, टू सर्व. ठीक है, तो जब आप कहीं भी सर्व कर रहे हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज केटर. यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, तो दैट इज योर केटर. फोर्थ वर्ड दैट वी हैव इज दैट इज टॉर्पिडिटी. टॉर्पिडिटी अगर मैं इसका मीनिंग बताऊंगी ना तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा. टॉर्पिडिटी मीन्स इनएक्टिव. कोई चीज़ जो है वो इनएक्टिव ही होगी है. पहले एक्टिव थी. वॉल्केनो वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, जब मैंने आपको ना ऐसे दिया था वॉल्केनो वाला एग्जाम्पल, जब हमने डॉर्मेंट वर्ड किया था. कुछ वॉल्केनो जो होते हैं दे आर हाईली एक्टिव. क्या होते हैं, हाईली एक्टिव. इसमें से क्या होगा, ये मैग्मा ऊपर आएगा और इससे लावा इरप्ट कर जाएगा. ठीक है, कुछ जो होते हैं दे आर डॉर्मेंट. ये जो आपका वॉल्केनो है ये डॉर्मेंट है. डॉर्मेंट मतलब एक टाइम पे ये भी इरप्ट करता था, पर अब क्या हुआ है, इसका जो मैग्मा है वो बहुत ही ख़त्म हो चुका है, ख़त्म ही बोल सकते हैं. तो उस वजह से क्या है, ये अब इरप्ट नहीं करता है, तो उनको बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोस. ठीक है, तो टॉर्पिडिटी का भी क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो. टॉर्पिडिटी दैट इज इनएक्टिविटी. कोई चीज़ जो है, स्लॉथ, स्लॉथ आपको पता है ना, स्लॉथ होता है वो ऐसे पेड़ों पे उल्टा लटका रहता है ऐसे हर टाइम में, बहुत ही डोमेंट होता है, बहुत ही इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होता. तो टॉर्पिडिटी. सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. सो टॉर्पिडिटी, जब टॉर्पिडो आता है तब टॉर्पिडिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है. टॉर्पिडिटी मतलब इनएक्टिविटी जो है वो एकदम से खत्म हो जाती है. देन फिफ्थ इज द फेटल. सो अगर टॉर्पिडिटी लाइक कंडीशन आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे कि कोई सिचुएशन आई जो क्या है इनएक्टिव. तो इन दोनों वर्ड्स को ना आप इकट्ठे याद कर सकते हो. जैसे ये फीमेल बैठी हुई है, एक लड़की है, रो रही है, ऐसे लग रहा है पिक्चर को देख के. तो इसकी जो अभी फेटल है, इसकी जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी इनएक्टिव. इसका दिमाग जो है वो चलना बंद हो गया है. सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी यू कैन ऑल्सो मेक. तो इसका जो अभी सिचुएशन है, सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ फेटल. एंड सिचुएशन कैसी है कि जो ब्रेन है उसने काम करना बंद कर दिया है. तो ब्रेन क्या बन चुका है, टॉर्पिड. ठीक है, तो फेटल मीन्स सिचुएशन एंड टॉर्पिडिटी मीन्स समथिंग विच इज़ इनएक्टिव. ठीक है, तो आई होप आज के वर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड्स का. तो फर्स्ट इज ग्रेवर, समवन हु इज वेरी पेंसिव, हु इज वेरी सीरियस, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेवर. देन राइवलरी मतलब टेम्परेरी क्लैश चलते रहते हैं. फ्यूडिंग, फैक्शन सिनोनिम हो जाते हैं इस वर्ड के लिए. देन केटर, केटर मीन्स टू सर्व. ठीक है, टू सप्लाई, टू प्रोवाइड. देन टॉर्पिडिटी, टॉर्पिडिटी मीन्स to show the inactivity of something, something which is dormant, that is your torpidity. Then we have fetal, fetal is a condition. ठीक है, तो इनएक्टिविटी वाली कंडीशन को मैंने बोलना है तो दैट इज अ अगर मेरे को बोलना है ये सिचुएशन तो यार बड़ी इनएक्टिव है, तो आई कैन से दैट दिस fetal is very torpid. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कोरिलेट ऑल द वर्ड्स.
सो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड समझ आ गए हैं। तो अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।